अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने लिंक्स को किस तरह से डिजाइन करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। अगर हमने कोई लिंक लगाया हुआ है तो हम उसको किस तरह से CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं और उसको मोर इजीली रीडेबल बना सकते हैं। यानी कि अब अगर कोई भी पर्सन आपके वेबसाइट पे आता है, आपके वेबसाइट में लिंक मौजूद है, आप उस लिंक के साथ इस तरह खेल सकते हैं कि अगर कोई भी शख्स उस लिंक के ऊपर कर्सर लेके जाए उसका कलर चेंज हो, अगर कोई शख्स के ऊपर क्लिक करे तब उसका कलर चेंज हो, अगर कोई शख्स वो लिंक को विजिट करके वापस आए, वापस आने पे उसे उस लिंक का कलर चेंज नजर आए, यानी कि उसको पता चले कि आपने ये लिंक पे क्लिक करके इसको विजिट कर चुके हैं। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं देखते हैं। पहले तो है लिंक, यानी कि ये नॉर्मल अनविजिटेड जो होते हैं ना लिंक्स, उनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। ये अनविजिटेड होते हैं उनके ऊपर जो हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे होते हैं ना, बेसिकली एंकर टैग लेके सिंपली ये लिंक हम उसे बता रहे होते हैं कि ये लिंक है, ठीक है। और उसके बाद विजिटेड, यानी कि अगर कोई भी पर्सन आपके अपने वेबसाइट में जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके दोबारा उसी पेज पे आता है तो उसको कलर चेंज मिलता है, उसको ये शो होता है कि हाँ ये वाला मैंने देख लिया है। जबकि बाकी जो लिंक्स होते हैं उसके कलर वही होते हैं कि अगर पर्सन ने नहीं देखा, जो पहले से हमने दिए होते हैं, ठीक है। हम बकायदा कोड एडिटर पे जाएंगे, वहां पे आपको डीपली समझ में आ जाएगा किस तरह से वर्क करती है। उसके बाद होवर यानी कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं उस कंडीशन में हमारे पास जो नजर आ रहा होता है ना कलर, या जो भी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की होती है, तो उसके लिए हम माउस होवर यानी होवर का यूज करते हैं। और एक्टिव यानी कि जब उसके ऊपर क्लिक होता है तब हमें चेंज हो कुछ भी कलर या एक्टिविटी हम उसके ऊपर करवाना चाहते हैं तो एक्टिव का हम यूज कर रहे होते हैं। फोकस यानी कि जब क्लिक हो तो तब हम उसके ऊपर फोकसिंग करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इसके यूज कर रहे होते हैं। तो चलो कोड एडिटर पे चलते हैं, वहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा किस तरह से वर्क करता है। तो हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ मैंने लिंक ऑफ CSS नाम से फाइल बना ली है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले अपना एंकर टैग को ले लेता हूँ। एंकर टैग लेने के बाद फिलहाल मैं यहाँ पे कोई लिंक पास आउट नहीं करवाता और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक। मैं इसको आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ किस तरह से ये हमें नजर आ रहा है। सिंपली ये हमें इस तरह से नजर आ रहा है जब हम सिर्फ ओनली HTML अप्लाई करें, लेकिन हम इस पर CSS अप्लाई करके इसे और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल टैग ले लेंगे। स्टाइल टैग के अंदर अब ये एंकर है तो मैं एंकर को टारगेट कर लेता हूँ। एंकर को क्योंकि हमने इसको लिंक बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये बाय डिफॉल्ट भी लिंक है लेकिन हम लिंक भी लगा देते हैं CSS के अंदर, क्योंकि हम लिंक को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सीडो क्लासेस होती हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली लिंक की सीडो क्लास ले लूंगा और इस पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना वो हमारे पास नन कर दो। अब आप डिफरेंस चेक कीजिएगा, पहले इसके नीचे अंडरलाइन, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा अंडरलाइन खत्म हो जाएगी, यानी कि इसका डेकोरेशन खत्म हो गया। कलर इसका इसलिए क्योंकि हम एंकर टैग यूज कर रहे हैं। और उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। कलर में इसको दे देता हूँ रेड। अब देखो मैंने सेव किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो मैं इसका साइज भी दे देता हूँ ताकि हमारे पास कुछ बड़ा हो जाए। फोन साइज में इसका प्रोवाइड कर देता हूँ 30 पिक्सल ताकि हमें क्लियरली नजर आ सके। 30 पिक्सल मैंने इसके फोन साइज कर दिया। मैं इसका बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस में इसको प्रोवाइड करता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी मैं पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि हमारे बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान में जो है ना वो हमें स्पेस नजर आए। पैडिंग में इसकी 20 पिक्सल देखता हूँ कितनी है हमारे पास। 20 पिक्सल आई थिंक ज्यादा हो जाएगी तो मैं 10 पिक्सल इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। और अभी ये हमें ऊपर वाली साइड पे नजर आ रहा है ना, यानी कि मेरे जो पेज व्यू है इसके ऊपर जा रहे थे। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, यूनिवर्सल सिलेक्टर को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा मार्जिन जो है ना हमारे पास वो कर दो 0 पिक्सल और उसके बाद हमें पैडिंग प्रोवाइड कर दो इतनी 40 पिक्सल। या हम सिंपली ये साइड पे लाने के लिए ये मार्जिन पैडिंग किया, ये सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे चल के देख सकते हैं। और अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करता हूँ और इसको कलर भी टेक्स्ट कलर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ इसका रेड और उसके बाद मैं इसको कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। बेसिकली अब मैंने तो ये ले लिया ना, मैं बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सम टाइम क्या होता है आप यहाँ पे लिंक्स भी यूज कर रहे होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं फिलहाल कमेंट करता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया। मैं बॉर्डर को भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, लिंक अपने दिए होते हैं। अब जैसे मैं दे देता हूँ www.youtube.com /adil_guru। आप कुछ इस तरह से मतलब कि आपने लिंक्स प्रोवाइड किए होते हैं। तो आप इनको भी मतलब अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं
हैं, इनके ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं सिंपली इसी चीज को ना मैंने सिंपल एक बटन में क्लिक कर दिया और इस लिंक को उठा के ना मैं यहाँ पे href के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली क्या होगा, ठीक है, अब इस के जहाँ पे जो टेक्स्ट होगा ना इसके ऊपर क्लिक करने पे हमने ये जो लिंक दिया हुआ है इसके अंदर हम शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये एंकर टैग कैसे वर्क करता है, ये सिंपली HTML का कोर्स के अंदर डिटेल से इसकी वीडियो मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में या चैनल की वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, क्लिक लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब मैंने क्लिक लिख दिया यहाँ पे और मैं प्रॉपर्टी को दोबारा से अनकमेंट कर देता हूँ जो मैंने कमेंट कर दी थी, और उसके बाद अब मैं इसका कलर जो है ना वो प्रोवाइड कर देता हूँ। कलर जो है इसका मैं ये वाला प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, मैं इसका ना एक दफा शेडो भी ऐड कर देता हूँ, मैं बॉक्स शेडो ऐड करता हूँ और वो मैं 0 पिक्सल। अब शेडो के रिलेटेड भी सेपरेट वीडियो अपलोड है, वो आप जाके देख सकते हैं। और इसका कलर जो है वो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड पे आपको शेडो भी नजर आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ ब्राउजर में चल के वहाँ पे आपको दिखा, तो ये देखें मैं ऐसे जूम कर लेता हूँ, ये देखें हमारे पास बैकग्राउंड पे शेडो आ रहे, टेक्स्ट का कलर, और ये हमने एक बटन टाइप का इसको बना लिया। वैसे तो हम बटन टैग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपली एंकर टैग को बटन टैग बना के दिखा दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हमने ये लिंक टाइप हमने कंप्लीट बना लिया। मैं अब देखें इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना तो इसके ऊपर कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है। मैं इसके ऊपर ये कर्सर लेके आ रहा हूँ तब भी हमारे पास कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही, ठीक है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर बल्कि कर्सर लाता हूँ और फिर हम इसके ऊपर चेंजिंग कैसे कर सकते हैं वो वाली मैं सीडो क्लासेस अप्लाई करता हूँ। मैं क्या करूंगा, सिंपली ये एंकर टैग ले लूंगा, यानी कि को मैं टारगेट कर लिया और इसके ऊपर मैं सीडो क्लासेस जो लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा होवर नाम की, यानी कि जैसे ही इसके ऊपर कर्सर आए तो इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। तो उसको कलर को चेंज करने के लिए सिंपली अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो कलर है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ। कलर जो होगा ना वो मैं कर दूंगा रेड, यानी कि जो बैकग्राउंड का कलर है अब मैं इसके टेक्स्ट का कलर दे दूंगा, और जो हमारे पास बैकग्राउंड का कलर है ना वो मैं इसका टेक्स्ट वाला कलर जो हमने पहले दिया हुआ था वो मैं इसके बैकग्राउंड में प्रोवाइड कर देता हूँ। और इसी तरह शेडोज को भी मैं चेंज कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शेडो को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट करता हूँ और इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, क्योंकि पहले हमारे पास जो था वो ग्रीन ग्रीन टाइप था। देखिए पहले हमारे पास जो कलर था ना वो ये वाला था, लेकिन अब ये बैकग्राउंड के साथ ही मैच हो रहा है तो इसलिए मैं इसकी जगह रेड कलर कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब आपने डिफरेंस चेक करना है होवर की प्रॉपर्टी यूज करने से क्या होगा। मैं जैसे इसके ऊपर कर्सर लेके गया आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर दिया, बॉर्डर हमारे पास शो हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे जाकर बॉर्डर की प्रॉपर्टी जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। अब देखिए जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, पहले हमारे पास टेक्स्ट का कलर तो पैरेट पैरेट था और बैकग्राउंड जो है रेड था। मैं कर्सर लेके गया, देखे टेक्स्ट का कलर रेड हो गया और बैकग्राउंड कलर पैरेट हो गया। और इसी तरह शेडो देखे होवर करने पे क्या हुआ है, रेड हो गया, जैसे ही मैं कर्सर हटाऊंगा हमारे पास ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ये हम होवर की प्रॉपर्टीज को इस तरह से यूज करते हैं, यानी कि कर्सर को ऊपर लाने से हमारे जो कलर चेंज हो उस कंडीशन में हम होवर को यूज कर रहे होते हैं। अब मैं इसके ऊपर देखे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी कलर जिसका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी वर्क नहीं हो रहा। हम इसके लिए क्या हम करेंगे, इसके लिए हम करते हैं एक्टिव नाम की, ये को मैं टारगेट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक्टिव जो है ना हमारे पास उस सीडो क्लास को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको टारगेट करेंगे। अब एक्टिव करने पे हम क्या करते हैं, मैं करता हूँ इसका जो कलर है ना वो मैं कहता हूँ व्हाइट हो जाए और बैकग्राउंड कलर जो होगा ना वो मैं कह दूंगा भाई ब्लैक हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो जाए। अब देखें मैं इसके ऊपर आया, मैंने क्लिक किया, देखें कलर जो है टेक्स्ट का कलर व्हाइट, ये मैंने क्लिक करके रखा हुआ है इसलिए सिर्फ आपको शो होगा डिफरेंस क्या होता है। देखिए अब मैंने कलर का चेंज कर दिया उसका टेक्स्ट का, और बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर दिया, किसमें, एक्टिव वाले में, ठीक है। अब जैसे मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करता हूँ ना तो ये हमारे पास चेंज होगा, जैसे ही होवर होता है तब भी चेंज होता है, क्लिक होता है तब भी चेंज होता है, ठीक है। ये मैं क्लिक करके फौरन छोड़ रहा हूँ, ठीक है, सिंपल मैं टैप कर रहा हूँ, फिर आप देखिए इसका कलर चेंज होता है, यानी कि इससे हमें पता चल जाता है कि टैप करने पे इसके ऊपर टैप हो चुका है, तो फिर लोडिंग लेकर हमारी जो वेबसाइट में आना होता है ना वो आ जाता है। तो इस तरह से आप ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपना कर्सर लाएं तब कलर चेंज हो जाए, यानी कि हमें पता हो कर्सर आ चुका है इसके ऊपर, जैसे हम क्लिक करें हमें पता चल जाए क्लिक हो चुका है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास होवर की और एक्टिव की, ठीक है। इससे हटके जो है ना वो हमारे पास आ जाती है एक विजिटेड की, यानी कि अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी शो नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे जाकर हमने क्योंकि कोई दी नहीं हुई तो मैं यहाँ पे css.html प्रोवाइड करता हूँ। मैं ब्राउजर पे जाकर देखता हूँ हमें किस तरह से शो हो रहा है। अब हमें देखिए कुछ इस तरह से शो हो रहा है, मैं इसे एक दफा रिफ्रेश कर लूँ, ये देखिए अब हमने इसको विजिट कर लिया। अब इसका कलर जो है ना देखिए बेसिकली टेक्स्ट का कलर वो पिंक हो चुका है। बाय डिफॉल्ट जो
विजिट की प्रॉपर्टी होती है ना, मुझे अप्लाई कर देती है कि जैसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक होकर वापस है, उसका जो टेक्स्ट का कलर होगा ना, लिंक के ऊपर क्लिक होकर वापस है, उसका जो टेक्स्ट का कलर होगा वो कौन सा कर दे, पिंक कर दे। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे तो कहीं पर भी पिंक कलर अप्लाई किया ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे पिंक कलर अप्लाई होगा क्योंकि हम इस वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। तो इसके ऊपर एक दफा मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ विजिटेड की प्रॉपर्टी अप्लाई करके। अगर आप कलर चेंज भी करना चाहें ना तो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपल ए सीडो क्लासेस विजिटेड अप्लाई कर देता हूँ। वहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है ना विजिटेड लगाने से मतलब वो हो जाता है हमारे पास पिंक कलर में। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो अप्लाई करूंगा वो मैं इसका कलर कर देता हूँ, हम कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ठीक है। मैं चलिए डीप पिंक ले लेता हूँ। क्लिक होने के बाद यानी कि हमें वो डीप पिंक में शो हो। अब देखिए डीप पिंक में शो हो रहा है क्योंकि मैं एक दफा विजिट कर चुका हूँ, तो इसलिए उसने क्या किया, इसे डीप पिंक में शो करवा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे ये उसी कंडीशन में चेंज होगा अगर मैं यहाँ पे अब कोई और वेबसाइट बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और पेज बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसका नाम रख देता हूँ visit.html। क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बॉयलर कोड ले आता हूँ सिंपली, और यहाँ पे आके मैं h1 ले लेता हूँ और उसके अंदर ले देता हूँ अदील कोड गुरु। इसको सेव कर लेते हैं सिंपली। और ये जो मैंने बनाई है ना इसी को visit.html को मैं यहाँ पे लिख दूंगा VIS, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं। अब आप देखें हमारे पास ग्रीन कलर शो हो रहा है क्योंकि हमने अब जो लिंक दिया है ना उसको तो हमने विजिट किया ही नहीं है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट जो हमने उसको कलर प्रोवाइड किया हुआ था यानी लिंक के अंदर हमने टेक्स्ट का कलर कौन सा दिया था, ग्रीन, और बैकग्राउंड कलर हमारे पास जो था रेड। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस लिंक के अंदर हमने टेक्स्ट का कलर जो दिया हुआ था ग्रीन और बैकग्राउंड कलर था हमारे पास रेड, हमारे पास वही शो हो रहा है, ठीक है। अब होवर करने पे हमने इसको उलट कर दिया था। अब देखिए जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ बैकग्राउंड का कलर जो था रेड था वो अब टेक्स्ट का कलर हो चुका, जो टेक्स्ट का था वो बैकग्राउंड का हो चुका, ठीक है। लेकिन हमने अब इस लिंक के ऊपर क्लिक तो नहीं ना किया हुआ, हमने विजिट एक दफा भी नहीं किया इसे, तो इसलिए हमें ये कलर दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं ऐसा करता हूँ टारगेट ब्लैंक कर देता हूँ इस लिंक को, ठीक है, यानी कि हमें एक अलहदा टैब में नजर आए ना टारगेट ब्लैंक। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो आपने गौर करना है कि इसका कलर जो है ना हमने ये जो दिया हुआ है विजिटेड के अंदर ये हमने जो डार्क पिंक दिया है ये वाला अप्लाई हो जाएगा। और मैं इसका ऐसा करता हूँ बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि वाजिया रहे आपको। बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हम इसका कर देते हैं यहाँ से कॉन्फ्रोल ब्लू, ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। और अब हम चलते हैं। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये अलहदा PHP ओपन हो चुका है। अब मैं दोबारा इधर आता हूँ, देखिए हमने जो डीप पिंक टेक्स्ट कलर दिया था और बैकग्राउंड हमने दिया था कॉन्फ्लोर यानी विजिट होने के बाद। अब अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर दूंगा ना तो मैं बेशक यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ जो कुछ मर्जी करता रहूँ, जब भी मैं इस वेबसाइट के ऊपर आऊंगा हमें यही कलर शो होगा क्योंकि हमने एक दफा विजिट कर लिया। विजिट की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की हुई थी सीडो एलिमेंट सीडो क्लास हो रही, तो उस वजह से उसने क्या बता रहा है कि आप ये लिंक विजिट कर चुके हैं। तो विजिटेड की जो प्रॉपर्टी है ना बेसिकली इस तरह से अमलकारी होती है। अब मिसाल के तौर पर ले ले मैं यहाँ पे अपने चैनल का नेम दे देता हूँ, मैंने विजिट दिया हुआ है ना, मैं इधर दे देता हूँ www.youtube.com/adil_guru, ठीक है, मैंने ये दे दिया, इसको सेव किया। अब इसके बैकग्राउंड पे क्या हो चुका है, हमारे पास ये लिंक आ चुका है यूट्यूब चैनल का। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सिंपली हमारे पास जो विजिट की प्रॉपर्टी होती है ना वो इसी तरह ही वर्क कर रही होती है। तो इसके बाद अब हमने कौन कौन सी देख ली, हमने इनमें से लिंक भी देख लिया, विजिट भी देख लिया, होवर भी देख लिया, एक्टिव भी देख लिया। अब फोकस रहता है तो हम फोकस पे चेक करते हैं। अब आपने एक चीज यहाँ पे फोकस की होगी कि हम जब वापस आते हैं तो हमें ये कलर दिखा रहा है, लेकिन अगर आप चाहे बाय डिफॉल्ट जिस तरह से पहले शो हो रहा था हमारे पास, ठीक है, यानी कि ये वाला जिस तरह से हमारे पास कलर शो हो रहा था इसी तरह से ही हो, ये तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली इसको उठा के ना यहाँ पे होवर के ऊपर ले जाएंगे। होवर के ऊपर जब ले जाएंगे या होवर के ऊपर यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे ना तो आपको बाय डिफॉल्ट इसी तरह से ही नजर आएगा। लेकिन बेस्ट यही होता है कि आप नीचे रहने ताकि यूजर को पता चले कि वो इस लिंक को देख चुका है और बाकी भी आपके वेबसाइट पे जो लिंक है उन्हें भी वो विजिट कर सके। तो उसके बाद आ जाता है अब फोकस नाम का। फोकस नाम के लिए जो हम यूज करते हैं वो मैं इनपुट टैग ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको डिटेल में पता चल सके किस तरह से ये वर्क कर रही है। अब ये मैंने इनपुट ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्लेस होल्डर कर देता हूँ, उसमें ले देता हूँ डी, सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये शो हो रहा है। बेसिकली ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने जिस
सिलेक्टर जो है ना, यूनिवर्सल सिलेक्टर, उसमें हमने पैडिंग प्रोवाइड की हुई है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इनपुट वाले को टारगेट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पैडिंग इसकी अपनी प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ 5 पिक्सल। ये देखा, अब इसकी आगे मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ना BR ऐड कर लेता हूँ ताकि ये हमें एक न्यू लाइन पे नजर आए। ये हमें एक न्यू लाइन पे नजर आ चुका है। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर लेता हूँ। मार्जिन टॉप दे देते हैं हम 50 पिक्सल। अब ये हमें क्या हुआ, ऊपर से जरा फासला आ चुका है। अब इस पे जैसे देखे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमें कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ठीक है, और ये देखे, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखे अब ये हमारे पास ऊपर बॉर्डर टाइप आ रहा है। ठीक है, ये भी ना आए हमारे पास। और हम जो टेक्स्ट का कलर, अब मैं देखे लिख रहा हूँ ब्लैक आ रहा है, और ये टेक्स्ट का कलर ब्लैक ना हो, व्हाइट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे मैं जाऊंगा, इनपुट को टारगेट किया हुआ है ना हमने, दोबारा से मैं इनपुट को टारगेट कर लेता हूँ, इनपुट, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ फोकस। फोकस अप्लाई किया। अब मैं इसका कर देता हूँ आउटलाइन। बेसिकली हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो हमारे पास आउटलाइन शो हो रही होती है। अब देखो, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ हमें वो बॉर्डर सा शो नहीं हो रहा। अब इसे मैं कमेंट करके आपको दोबारा से दिखा देता हूँ क्या चेंजिंग। आप देखो, ये जो ऊपर ऑरेंज ऑरेंज सी आ रही है ना, ये बेसिकली हमारे पास आउटलाइन क्रिएट हो रही है। तो मैंने आउटलाइन यहाँ पे क्या कर दिया, नन। यानी कि जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो वो जो आउटलाइन नजर आ रही थी ना, वो हमारे पास हो जाए नन। ठीक है, अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से डिम ग्रे रख देते हैं। ठीक है, आप देखें मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास कोई डिम ग्रे टाइप आ चुका है। अब इसका जो कलर है ना, अब मैं देखे इसके ऊपर अगर लिखता हूँ तो हमें ब्लैक नजर आ रहा है, लेकिन हमने बैकग्राउंड पे भी ब्लैक दिया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका कलर जो है ना वो हम व्हाइट कर देते हैं। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक दफा। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये वीड जो मैंने लिख दिया व्हाइट की जगह, वो हमें शो होने लग गया कलर। मैं इसको फुल व्हाइट ही कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, व्हाइट शो होने लग चुका है। तो इस तरह से आप फोकस को भी यूज करते हुए, जो हमने क्लास यूज की है उसको यूज करते हुए, आप अपने जो सर्च बार होती है या आप अपने इनपुट के तौर पे यूजर से कोई नेम वगैरह लेना चाहते हैं, पासवर्ड वगैरह पूछ रहे हैं, तो वो चीजें आप इस तरह से वर्क करवा सकते हैं। तो ये थी बेसिकली हमारे पास लिंक्स के रिलेटेड वीडियो, जिसके अंदर आपको इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा कि लिंक्स के जरिए हम किस तरह से बेसिकली वर्क परफॉर्म कर। आपने देखा होगा ना, अक्सर आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे लिंक्स आपको शो हो रहे होते हैं, तो उनके साथ आपने कैसे डिजाइनिंग करनी है, चीजें कैसे अप्लाई करनी है और अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाना है। यानी कि यूजर के जो है ना, यूजर आपकी वेबसाइट पे और उसको अब लगे कि वाकई यार बहुत अच्छी वेबसाइट है, हर एक चीज को डिजाइन किया गया है और ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। तो उसके लिए आप ये प्रॉपर्टी आपने अगर ध्यान में रख लिया तो यकीनन आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर किसी जगह पर समझ में नहीं आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।